Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 9th हिंदी काव्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पदावली, जिसकी रचयिता है भक्तकालीन कवित्री मीराबाई। और आज पुनः इस पाठ्य की जो व्याख्या है, इसका भावार्थ हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इसकी जो शेष पंक्तियाँ थीं उनका भावार्थ हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और मुझे लगता है कि अभी 2 दिन, आज और इसके बाद 2 वीडियो में इसका हम भावार्थ समझ पाएंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा पंक्तियाँ बड़ी हैं, थोड़ी कठिन भी हैं, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है और इसमें थोड़ी शब्दों की कठिनता के कारण इसमें टाइम लगना स्वाभाविक है। और इस जो व्याख्या है, ये जो व्याख्या है, इसे आप लोगों को अच्छा सा इसका भावार्थ समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग इसका भावार्थ नहीं समझेंगे तब तक आपको इस चैप्टर को पढ़ करके बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। आपको इसका भावार्थ अच्छी तरीके से जानना ही होगा, तभी आप इसकी जो व्याख्या है वो अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको इसकी व्याख्या करने में बड़ी परेशानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसका दूसरा छंद है, आप लोग किताब खोल कर रखिए। इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग इसकी जो किताब है हिंदी काव्य की चैप्टर नंबर 3 की किताब जरूर रखा करिए। पेंसिल हाथ में लीजिए या फिर पेन लीजिए, तो किसी रफ कॉपी में इसके शब्दार्थ नोट करा करें। अन्यथा फिर आप इसी बुक में ही लाइन खींच करके किसी शब्द के कठिन अर्थ को आप पेंसिल से लिख लिया करें। और ये इसीलिए मैं आपको लिखाता भी हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो। कभी भी आप इस पाठ को पढ़ना चाहो तो जो कठिन शब्द हैं उनके माध्यम से आप इस के भावार्थ को समझ सकें। इसीलिए मैं भी शब्दार्थ बीच बीच में बताता रहता हूँ, अनुवाद उसके व्याख्या के साथ साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दूसरा छंद है हमारा, पहला छंद मैंने पढ़ा दिया था और आज दूसरा छंद है पायो जी मह तो राम रतन धन पायो। मीराबाई की भाषा है, थोड़ा राजस्थानी भाषा है। इसमें मह करके है, ताड़ा है, जाड़ा है, खाड़ा है, आड़ा ज़्यादा शब्द आया है, इसमें हा ज़्यादा प्रयोग किया गया, मह, तहाँ, जहाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये हिंदी ब्रज भाषा और खड़ी बोली से बिल्कुल अलग है राजस्थानी भाषा। आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये जो लिखा हुआ है अगर आप अच्छे कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो। मीराबाई अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति आराधना करते हुए कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैंने तो राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैंने तो राम नाम रूपी रत्न क्या होता, मोती, राम नाम रूपी रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। अमूलक, अमूलक में होता है अमूल्य, अमूलक, अमूलक, अमूलक में होता है अमूल्य। मैंने अमूल्य वस्तु प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैंने अमूल्य वस्तु प्राप्त की है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अमूलक मीन्स अमूल्य। दी मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे गुरु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है। कृपा कर अपनायो, मैंने कृपा करके उसे अपना लिया है, उसे रख लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे जन्म जन्म की पूंजी है, मेरे जन्मों जन्मों की पूंजी है। जग में सभी खोवायो, खोवायो माने खो करके, खोवायो मीन्स होता है खो करके। मैंने अपना सर्वस्व खोकर
जन्म जन्म की पूंजी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, क्या कर सकता है? जो पूंजी को, जिस पूंजी को मैंने प्राप्त किया है, ना उसे कोई खरीद सकता है, समाप्त कर सकता है, ना कोई चोर लेवे, ना कोई चोर इसे चुरा सकता है, ना तो कोई उसे खर्च कर सकता है, ना तो कोई चोर उसे चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त, और प्रत्येक दिन वो क्या करता है? सवायो, बढ़ता है, सवा रूप में, सवा रूप में, सवा रूप में बढ़ता है। जैसे 1/1/2, पहले 1 था, उसके बाद क्या हो गया? 1/1/2। ये सवा रूप में बढ़ रहा है। दिन दिन क्या होता है? ये सवा रूप में बढ़ता है। जैसे कहा जाता है ना कि आप लोग जो है वो अगर दूसरे को ज्ञान देते हैं, दूसरे को विद्या देते हैं, तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। उसी प्रकार से कहती हैं मीराबाई, ना ये तो खर्च हो सकता है, न समाप्त हो सकता है, ना चोर चुरा सकता है, और दिन दिन ये सवा रूप में बढ़ता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, सच्चे नाव को खेने वाले, सत, सत माने सच्चे, सत की नाव खेवटिया, खेवटिया माने खेवनहार अर्थात नाविक, सच्चे की नाव खेने वाले सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने भव सागर तरायो, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार दिया है। भव सागर, भव सागर मीन्स होता है इस संसार सागर, संसार सागर अर्थात मृत्यु लोक से, मृत्यु लोक से, मृत्यु लोक से क्या कर दिया है? मुझे तार दिया है। भव सागर तरायो, तार दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई के जो प्रभु हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और नागर, नागर मीन्स होता है चतुर, नागर मीन्स होता है चतुर, नागर का मीन्स होता है नगर में रहने वाला, नागर का मतलब चतुर होता है। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है वो चतुरता के रूप में किया गया है। गिरधर नागर, गिरधर कहा गया गिर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो चतुर श्री कृष्ण जी हैं। हरक हरक जस गायो, जस, जस माने प्रसिद्धि, और हर्षित होकर के, हर्षित होकर, प्रसन्नचित्त होकर वह उनका जस गाती हैं। क्या गाती हैं? उनका यश गान करती हैं। जस, जस माने प्रसिद्धि, उनकी प्रसिद्धि का गान करती हैं, उनकी प्रसिद्धि का गान करती हैं। दूसरा छंद है मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं कि हे मायरी, हे माँ, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है। लियो गोविंदो मोल, गोविंद किसे कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को। हे माई, मैं तो, हे माँ, मैं तो गोविंद को, भगवान श्री कृष्ण को मोल लिया है, खरीदा है। कोई कहे छाने, छाने माने छिपकर, छाने माने छिपकर, छाने मीन्स छिपकर, छाने मीन्स छिपकर। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कह रहा है चुपके खरीद लिया, कोई कह रहा है छिपकर खरीद लिया। लियो रे बजंता ढोल, लेकिन मैं क्या करी हूँ? मैंने ढोल बजाकर खरीदा है। मैंने पूरा डंका पीट करके उन्हें खरीदा है। मैंने इन्हें चुपकर खरीदा है, ना तो इन्हें छिपकर खरीदा है, मैंने इन्हें ढोल बजाकर खरीदा है। लियो रे बजंता ढोल। अगली पंक्ति है कोई कहे मूंघो, मूंघो, मूंघो माने महंगा, मूंघो, मूंघो माने महंगा। कोई कहता है इसे तुमने महंगा खरीदा है। कैसा खरीदा है? महंगा खरीद लिया है। कोई कहे सुहंगो, सुहंगो माने सस्ता, सुहंगो माने, सुहंगो माने, सुहंगो, सुहंगो माने सस्ता। कोई कहता है तुमने महंगा ले लिया, महंगा खरीद लिया है। कोई कहता है
कि तुमने सस्ता ले लिया है, लियो रे तराजू तोल, मैंने इसे तराजू पर तौल करके लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है तुम्हारा जो तुम्हारी खरीदी हुई वस्तु है अर्थात भगवान श्री कृष्ण वो क्या है, काला है, काला का लूटा है। जैसे कौवा होता है वैसा काला का लूटा है। कोई कहे गोरो, कोई कहता है बहुत गोरा है। लियो री अमूलक मोल, मैंने इस अमूल्य वस्तु को मोल ले लिया है, खरीद लिया है अर्थात ठोंक बजा करके लिया है। इस अमूल्य वस्तु को मैंने ठोंक बजा करके लिया है। कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है, ये तो संसार की बातें हैं, मैंने तो उसे ठोंक बजा करके लिया है। या ही को सब जानत है, जैसे जानत, जानत लिखा हुआ जानत होना चाहिए, जानत ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। या ही को सब जानत है, लियो री आँखें खोल, यही सब जानते हैं कि मैंने उसे खरीदा है। स्याही को सब जानत है, लियो री आँखें खोल, मैंने ठोक बजा करके खरीदा है। ये सब संसार के सभी लोग जान लो और अपनी आँखों को खोल लो। मीरा के प्रभु दर्शन दीनो, दर्शन, दर्शन में दर्शन का यहाँ दर्शन दिया गया है। दर्शन अर्थात दर्शन देना, तो यहाँ पे अड़ा शब्द आया है, तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा का शब्द है दर्शन। मीरा, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म की कौल, कौल माने प्रतिज्ञा, कौल मीन्स क्या होता है, प्रतिज्ञा, कौल मीन्स है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा होता है। ये मेरे पूर्व जन्मों का, मीरा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन इसलिए दिया है क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में प्रतिज्ञा की थी। मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, प्रतिज्ञा है, जिसके कारण मुझे उनसे मिलन हुआ है, मैं उनको खरीद सकी हूँ। अगला छंद है, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो उस भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के भगवान श्री कृष्ण के रंग में रच बस गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, सज करके श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची, तज माने छोड़ करके, तज मीन्स छोड़ करके, मैंने इस संसार की लोक लाज को, संसार के लोक लाज को, लोक लज्जा को, शर्म हया को त्याग करके मैंने क्या किया, पैरों में घुंघरू बांध करके नाची हूँ। गई कुमति लय साध की संगति, मेरी जो कुबुद्धि थी, कुबुद्धि, कुमति, कुमति माने कुबुद्धि होती है, कुमति, कुमति, कुमति माने कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, कुबुद्धि, मेरी जो कुमति थी, कुबुद्धि थी, वो क्या हो गई, चली गई। साध की संगति, जब से मुझे साधुओं की संगत प्राप्त हुई है। भगत रूप भय साची, भक्ति के रूप में मैंने सच्ची आराधना की है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, मैंने भगवान श्री कृष्ण के गुणों को दिन रात गाया है। दिन, निस, निस माने रात, दिन माने दिन, दिन रात गाया है। काल ब्याल सुबाची, काल, काल माने मृत्यु, ब्याल माने सर्प, सुबाची, मैं उस मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ क्योंकि मैंने दिन रात उनके गुणगान किए हैं। उण, ये यहाँ पे उन होना चाहिए पर यहाँ उण लिखा हुआ, उण माने उन, उण बिन सब जग खारो लागत, खारो माने नमकीन, खारो लागत मीन्स होता है नमकीन लगता है, खारो, खारो मीन्स नमकीन, क्या, नमकीन, उनके बिना ये संसार जो है मुझे क्या लगता है, नमकीन लगता है, खारो लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मुझे उनके बिना ये संसार खारो लग रहा है, नमकीन लगता है। और बात सब काची, और उनके बिना संसार की सभी चीज़ें मुझे कच्ची लगती हैं, मुझे सही नहीं लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगति रसीली जांची, अब कहा गया है कि मीरा श्री गिरधर लाल सु, मीरा के जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो गिरधर लाल हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं। भगति रसीली जाति, जो उनकी भक्ति है वो कैसी है, रसीली जांची, जांची माने प्रतीत हुई, उनकी जो भक्ति है वो रसीली प्रतीत होती है। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो मीराबाई को बहुत ही रसीली प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आज
भी इस वीडियो का, इस चैप्टर का समापन नहीं हुआ। एक दिन के लिए और अभी इसे पढ़ाना है और अगले वीडियो में इसका समापन हो जाएगा। इसके साथ ही इसका कंप्लीट PDF आपको भेज दिया जाएगा। जो भी इसके पिछले चैप्टर भेजे गए हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पाठ भेजा गया है, उसका कंप्लीट PDF उसे आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। गद्य वाला जो भाग है आपको गद्य में करना है, काव्य वाला जो भाग है काव्य में करना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है। पहली वाली कॉपी में मैंने आपको बताया कि आपको गद्य प्लस काव्य और इसके अतिरिक्त और जो भी है उसे करना है। दूसरी वाली जो कॉपी है उसमें आपको संस्कृत के साथ आपको फिर उसमें व्याकरण लिखना है। और जगह अगर इसमें बचता है तो इसमें एकांकी कर लीजिएगा, या फिर नीचे में इसमें एकांकी कर लीजिएगा, कहीं पर भी एकांकी लिख लीजिएगा। तो अलग अलग जगह लिखिएगा, 40-40 लगभग जो भी पेज आपको 3 भागों में बांट लीजिएगा, 3 भागों में बांटिएगा। और जो जो पेज आते हैं जैसा आपको क्लास में बताया गया था उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आज इस वीडियो का जो समापन है यहीं पर हम करते हैं। अगले वीडियो में इस चैप्टर के शेष जो छंद हैं उन्हें लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपसे अलग होते हैं। थैंक यू वेरी मच।